भारत के बाहर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा बोले जोरदार चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद। तो कल तो उड़ानी में जानी है उसमें है दियो हाँ उससे और काम करेंगे जिसका काम वो करते कहीं किसी प्रकार की कमी हो अपने काम से भर्ती को पाई नहीं करती। ऐसे हमारे रणनीति हमारे बीच में पहुंच रही है। 1 मिनट मंदिर को लगा लेते हैं और वो पहुंच रही है। सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि अंदर आकर अपना काम ग्रहण करें। चौधरी रणजीत सिंह जी जब अंदर आ जाए मेरा सभी से निवेदन है कि वो जोरदार नारे भी लगाएं और नंबर 10 और 11 की जो सरदारी के बीच में पहुंचे चौधरी साहब आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नरेंद्र मोदी जी की जो कमल का फूल लेकर यहाँ पहुंचे हैं हमारे बीच में, चौधरी साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वार्ड नंबर 10 और 11 की जो ये सरदारी है हमारे बीच में बड़े भाई मंदिर के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्री नारायण साहब, पुष्पा मोरिया जी, श्री रामचंद्र जी मोरिया पार्षद वार्ड नंबर 11, पूजा गुंदरे जी, पवलेश जी गुंदरे पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 10, देशराज जी सरोज, मास्टर ठाकर दास, लीला कृष्ण जी कतूरिया, रेखा तरेजा जी, महेंद्र सेठिया जी और केवल कृष्ण आर्या, हल्दीराम आशा, सूरपाल हंस, राजू नारंग, पीकी रहेजा, जयवाल गुंदे, जोगिंदर गुंदे, विक्रम सैनी, अनूप चौहान, राम नापा, बलदेव हंस, पवन जागड़ा, पूनम जागड़ा जिला सचिव वह सभी उपस्थित जो मेरी तरफ ये जिनके नाम नहीं लिखे गए, मैं माफ़ी के साथ, मेरे बहुत आदरणीय हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बरवाला में
मेरा तीसरी बार आना हो गया इस लोकसभा के चुनाव में। बहुत बढ़िया माहौल है बरवाले का। बस यहाँ काम एक ही जो है वो बूथ लेवल पे नीचे हमारी पार्टी बनकर काम करें। कल नामांकन पत्र दाखिल करा था, पर्चा भरने का दिन था। माननीय मनोहर लाल जी आए थे, सावित्री जी जिंदल, गंगवार साहब, हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता, सभी जितने विधायक थे, न्याणा साहब, सब मौके पे मौजूद थे और कोई 20,000 की हाजिरी में कल पर्चा भरा गया। कल से बहुत बढ़िया हवा बनी है हमारे चुनाव। ये चुनाव मेरा और मोदी साहब का नहीं है, मेरा और जयप्रकाश का नहीं है, चुनाव मोदी साहब का है। मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। जैसे पार्टी के पदाधिकारी है, कोई प्रभारी है, कोई संयोजक है, कोई विस्तारक है, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई पार्षद है, कोई चेयरमैन है, कोई सरपंच है। ऐसे ही मोदी साहब ने हम 400 आदमियों की ड्यूटी लगा दी कि तुम अप्रैल मई में हाथ जोड़ के 550 गाँव में घूमो और उनका जो कमल का फूल है उसे खिला के मुझे ला के तो उन्हें प्रधानमंत्री के लिए काम कर। अगर हमारे यहाँ से जीत के जाएंगे तो उनके प्रधानमंत्री बनने में इशार की एक क्लिप उनके मुकुट में लगी होगी। हमें उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है देश के लिए। इस वक्त अगर हम बॉर्डर पे देखें जैसा यूक्रेन में हो रहा है, गाजा में हो रहा है, और जैसे फिलीपाइन को चीन डरा रहा है, कभी श्रीलंका को डरा रहा है, जैसे उनके शिप समुद्र में चल रहे हैं। अगर देश को कोई सुरक्षित रख सकता है, हमारे जवानों के पास 0 टेम्परेचर में जो नई लेटेस्ट अमेरिकन, इजराइल और रशिया की गनें वो लेंगे, हमारे जवान 0 टेम्परेचर पे जमीन पे बैठे हैं। वो मोदी साहब उनके साथ खड़े, हर दिवाली उनके साथ जाके खड़े होते हैं, बहुत मजबूत है। घर वाले भी खुश हैं कि हमारे पति है उनको बड़ी हथियार दे रखे। थोड़ा ये सोचने की बात है कि कल को कोई बात हो जाए, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, तो देश को बचाने में राहुल गांधी सक्षम है क्या? उस वक्त देश के लिए केवल नरेंद्र मोदी देश का रास्ता है। तो हम अपना बच्चों का भविष्य मजबूत करने के लिए, हम उनको आगे देश के लिए मजबूत करने के लिए, देश की आर्थिक दशा मजबूत करने के लिए आज हम देख रहे हैं यूक्रेन में वार हो रहा है। 2 साल से बराबर कितनी तो मिसाइल चल रही है, कितने जो टैंक है उनको ड्रोन से बम डाल के दबा के हो रहे हैं, 50 बिल्डिंगें धराशायी हो रही है, आग के गोले निकल रहे हैं। ऐसे हालात में पुतिन किसी की नहीं मान रहे थे। केवल हमारे देश को नरेंद्र मोदी के कहने से 3 दिन युद्ध विराम हुआ। हमारे 20,000 बच्चे वहाँ जो पढ़ने गए थे वो हवाई जहाजों से वापस आए, और पाकिस्तान के बच्चे जो थे उन्हें भी तिरंगा उठा के मोदी को वो नमस्कार करके सलाम करके गए कि हम भी अपने घर वापस जा रहे हैं। ये मोदी साहब का करिश्मा है। आज मोदी साहब का दुनिया में अगर कहीं कोई झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो लोग कहते हैं कि मोदी साहब हमारी पंचायत करेंगे, ये हिंदुस्तान हमारा रुतबा है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब प्रधानमंत्री आगे बढ़ता है, देश मजबूत होता है, तो मोदी साहब का नहीं, आप हमारा सबका होता है। तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री को बहुत मजबूत करना चाहिए और उसका एक ही रास्ता है कि जब वोट पड़े, अब मैं सुबह से शाम तक पूरा मेरा परिवार हम दिन रात एक करें, दोपहर में ना सोते करते, गाँव में सोना सुबह से लेके शाम तक, और इस गर्मी में भी घूमते हैं। तो आपको तो जिस दिन पोल हो 7 बजे से लेके 5 बजे तक पोल की रक्षा करनी है, एक वोट पोल होना